भगवान केवल एक अवतारी पुरुष ही न होता है, पूरे युग में, पूरे भूमंडल पर एक अवतारी शरीर होती है, और केवल वही एक शरीर है जिसमें भगवान होता है। शेष शरीर जो ऋषि संत महात्मा है, जोगी जोगे जोगे यानी जोगी साधक है, उसमें जीवात्मा, स्वाध्यायियों में जीव, और जितने भी घर परिवार नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार वाले गृहस्थ जन है, जितने जिसमें एक शिष्ट सत्य बोलने में, असत्य वालों को थोड़ा कटु भी लगे, तो जितने भोगी बेस नहीं है, हम लोग जो है जितने घर परिवार वाले हैं नौकरी चाकरी के, मनुष्य माने क्या होता है ये भी जानना होगा। जब तक आप एक मानवीय जीवन को नहीं जाने समझेंगे, जब तक आप जीवन और जीवन के उद्देश्य को नहीं जानेंगे, मानो कैसे, मानो कैसा स्वर की macam dasar saling baca di kamu pesan kesempatan ini boleh menanya kalau तीन और स्पष्ट आंसर जन वाद में कान और मैं मुझे राजनीति से भी संबंधित, मैं वहाँ नेपाली काल में एक निकट से नौका जिला रूपल देगी, मैं वहाँ एमपी का उम्मीदवार रहा और बाहर गया, तो आपका मैं बनाऊँ पिज्जा और दोबारा पिला, तो मैं प्रश्न लिया सब क्या चाहता हूँ कि जैसे जीव और ईश्वर परमात्मा का दर्शन भगवान जी द्वारा लोग प्राप्त हो रहा है होगा नहीं, तो क्या इस प्राप्ति संस्कार और देश संस्कार व न्यायी और अन्यायी दोनों में फर्क करके या सब पहचान करके दिया जा सके, कैसे प्राप्त होता है कि हर कोई प्राप्त कर सकता है। mulai berpin ऐसा है भगवान दरिया, भगवान की प्राप्ति, भगवान की सर दूसरा कोई नहीं था, खराई नहीं। और भगवान के सामने आप करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापीले हरोंगे, भगवान ने तमें जो पड़ेगा तो ना पापों करोगे क्योंकि न माफ को भगवान के सामने न कोई पापी होता है न कोई पुण्यात्मान होता है। भगवान जिस पर कृपा कर दे उसी का उदास कर देना, उसी को भगवत ज्ञान मिलेगा, उसी को भगवत प्राप्ति हो गई। अच्छा है आप हजारों को लाखों करोड़ों जन्म पे पुण्य अपना पुण्य बने रहिए, पुण्यवान बने रहिए, आज भगवत कृपा प्राप्त देवता अपने पहुंच रहिए, तब पे कहने दे रहे तत्व ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी पात्रता है भगवत शरणागति। और आपने उदाहरण किया, हमारे भाव प्यार में जब भी कोई बात आती है इतने परेशान हो जाते थे, अपने घर में बैठ कर परेशान हो जाते थे, सुन के ऐसा सुनाई दे रहा है भाई फोन मिलाप खाना पड़ेगा, जो इसके साथ रहने वाले पुण्य से लुगाना पड़ेगा, और इसका बाल बाका कोई धरती पर नहीं कर पाएगा, ब्रह्मांड में नहीं कर पाएगा, धरती पर कौन करना लेना है। आप का भेद पे जाए, आप इससे जुड़े हैं, आपका भाव प्यार है, वो भाव प्यार हमारा सहायता रक्षा करेगा। और ये सत्य है, सत्य का झकोरा आता है बिगड़ता कुछ नहीं, सत्य पर झकोरा है बिगड़ेगा कुछ है। पंडित को समझाते रहे, अब धीरे धीरे जब भी अपना तो भाव प्यार में इतने परेशान हो जाते थे, कभी कभी तो घबरा जाते थे, कभी कभी तो घबरा जाते थे अपना तो ये वैसे कथाएं सुने मिल जाती है ना, इतने घबराते थे तो खोजने लगते थे टेलीफोन पर, घन को जरा भैया मिलाओ कहाँ है कैसे बात है। हम कहते थे पंडित जी दो बातें हमारे सुन ले, पहली बात कि हमसे आप हमसे जुड़े हैं, तो कभी भी आपको मुंह नीचे नहीं झुकाना पड़ेगा हमारे माध्यम से, पीठ पीछे कौन क्या कहता है तो मैं नहीं करता, सामने आकर के कोई अंगुली उठाने के लिए हमारे पास ऐसे कोई द्वार नहीं लेके। और दूसरी चीज भगवत कृपा रही तो धरती का ब्रह्मांड में इसका कोई बाल बाका करने वाला नहीं रहेगा। ऐसा मसीह नहीं है, ये संत सरमत नहीं है, इसको ये सरकारें जो है जड़ी सरकारें फांसी पर झुला नहीं सकती है, इधर कोई बाल बाका नहीं कर सकती।
उन सबों का बदला लेने धरती पर इन शैतानों से यह है। धर्म पर रहने चलने वालों को जो सताया गया है, भगवान के मार्ग में रहने चलने वालों को, उन सब का बदला लेगा ना। सबको समझाएगा धरती पर कि भगवान वालों से टकराना, धरती पर चाहे जो कोई भी होगा उसके लिए कष्ट या नए पीड़ा और नाश ही था। इस सत्य सिद्धांत को स्थापित करना इसका और इसके संस्था के हर सदस्य का एक मुख्यतः कर्तव्य है, मूलभूत कर्तव्य है। और करें तो अब इस समय कोई कहता हो कि मैं ईमान और इस धर्म पर रह रहा हूं, ईमान से सच्चाई पर रह रहा हूं, मैं कष्टी हूं, पीड़ित हूं, निसंदेह मुझे एक शब्द तो कहना पड़ेगा, तुम ईमानी नहीं है। बोल रहा है तुम ईमान पर है, मुझे कहना पड़ेगा तुम ईमान पर नहीं है, तुम सत्य पर नहीं है। यदि सत्य पर होता ना तो आज से जुड़ गया होगा आए और यह देखता कि कौन तेरे का विरल लेना है। सत्य वाले का कोई मिला नहीं सकता। पहले तुम दृढ़तापूर्वक ईमान से पकड़ो तो सही। धर्मो रक्षत रक्षिका, धर्म निसंदेह उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा में अपने को छोप लेता है, अपने को डाल लेता है। धर्म निसंदेह उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा में अपने को डाल देता है। इस तरह से ईमान से सच्चाई को पकड़े रहने वाला कभी कष्टी नहीं हो सकता। भीख नहीं मांगना पड़ेगा, दान चंदा भेड़ चढ़ाने सोना पड़ेगा। वो पीछे बैठे हैं एक महान पीछे नेताजी जैसा एक मरीज लिख रहे हो जाइए, उन्हीं का ये फार्म था, उन्हीं के परिवार समाज। उन्हीं से पूछा जाए कि जिस उद्देश्य को रख करके दिन दिमाग में लाए से क्या वो नहीं जान से साथ में है। तोड़ने वालों ने उनको भी कम तोड़ने का कोशिश नहीं किया, पंडित जी को भी धमकाने वालों ने कम नहीं धमकाया अपने क्षमता पर। लेकिन बोल देने से क्या होता है, बोल देने मात्र से क्या होता है? सर का अस्तित्व का नाम है, परम अस्तित्व का नाम है। बोल देने जैसे हवा आते जाते रहने वाले इस बाउंडर को कौन समझे? बाउंडर क्या करेगा बाहर का? तो इसलिए सत्य पर रहने वाले का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन जांच अंतिम सिरे तक होती है। यदि हरिश्चंद्र जो है अंचल जब फड़वाना हुआ, हरिश्चंद्र चुप रहे, थोड़ा सा आ गया उनके बेटे की लाश, पतिव्रता नारी का अंचल। लेकिन तुरंत जब ऐसे सब पास कर लेने वाला जब कहीं झुकता है वो सत्य रक्षा करता है। समलो हरिश्चंद्र समलो, ये तेरी अंतिम परीक्षा है। आता वही और समझ गए। कहाँ रोहित मर गया, कहाँ रोहित मर गया, कहाँ वो तारामती बेस्या बन लेगी, कहाँ और कराज हरिश्चंद्र ले गया? कुछ नहीं। एक 40 दिन का सत्य का ड्रामा, जांच परीक्षा। इस 40-45 दिन, चाहे महीना 2 महीना, चाहे वर्ष 6 महीना, एक जांच की घड़ी तो थी। सत्य पर खा उतरने वाला हरिश्चंद्र जैसा हो तो दादा के दादा का नाम याद नहीं है। 4 दिन के बाद सत्यवर्ती देश पुरस्कार आप भरेंगे हरिश्चंद्र, नहीं भरेंगे दादाजी, नहीं भरेंगे पिताजी, नहीं वो कोई और नाम का। 4 दिन में कोई और नहीं था। जिसकी जैसी परीक्षा उसकी जैसी उपलब्धि, जिसकी जैसी परीक्षा उसकी वैसी उपलब्धि। हरिश्चंद्र ने व्यवहार में सत्य पर अपने बुखारा उतारा, अपने पतिव्रता नारी को वैश्या का अभिनेशा। वो इस उपलब्धि को नहीं उपलब्ध करेगा तो भोग व्यसन में रहने वाले, झूठ फरे में रहने वाले लोग उपलब्ध करेंगे। इस तरह से ईमान से सच्चाई पर रहने वाला कभी कष्ट नहीं होना है, कभी कष्ट नहीं होता है। दुनिया वालों के लिए कष्ट जरूर होगा। आज 25 वर्ष हो गया ये माइक और कुर्सी देते नहीं। इस 25 वर्ष के जीवन में 26वां चालू हो गया, एक व्यक्ति सामने आकर के साबित करने का कोशिश नहीं किया कि आप आदर्श कर रहे हैं। और सारी दफाएं, सारी घटनाएं, कितने बार दर्जनों बार जेल, दर्जनों जेल, इसी के लिए धरती पर तो नहीं। क्या इन जेल यात्राओं से सत्य के
और ज्ञान के मसाल के लिए छोड़ दें, या ऐसी ऐसी झड़ी सरकारें आती जाती रहेंगी और इस ज्ञान का मसाल लेकर चलता रहेगा। कीड़े मकोड़े जलते रहेंगे, ज्ञान की मसाल लेकर चलते रहेंगे, और अंत में पूरे धरती पर ही जो बचेगा वो देखेगा। यह जो है वास्तव में धरती पर से असत्य धर्म न्याय अनित को मिटा दिया कि नहीं मिटा दिया, सत्य धर्म न्याय नीति को स्थापित कर दिया कि नहीं कर दिया। इस अनहोर असत्य धर्म अन्याय अनित के बीच में इतने लोगों को तो कम से कम इकट्ठा किया है ना, सत्य धर्म के नाम पर चाहे जो जैसे भी रहे हो। आज आप लोगों को भी जो वास्तव में समाज के एक मीडिया है, समाज के जो एक मीडिया है, जिनकी बातों पर समाज को विश्वास भरोसा करना है, आप लोगों के अंतःकरण से पूछिए कि आपकी भी चाहते हैं कि सच्चाई को समाज में ले जाने की थी कि नहीं। हमारे बहुत निवेदन प्रार्थना पर ही नहीं, आप सबकी जिज्ञासा भी रही यहाँ की सच्चाई को समाज में रखा जाए। क्या ऐसा सही नहीं है? आज इतने लोग यहाँ हमसे कोई रुपया पैसा सुनने नहीं आए हैं, हमसे कोई भीख मांगने नहीं आए हैं, हमसे कोई दान चंदा भेंट चढ़ावा लेने नहीं आए, और किसी भी काम के लिए नहीं आए, केवल सत्य के लिए आए, परमेश्वर के लिए आए, भक्ति सेवा मुक्ति अमरता के नाम पर आए, यहाँ के सत्य की जांच परख पाने के लिए आए। आप लोग भी आए हैं तो सच्चाई को जान समझ कर क्षमता भर समाज को जनाने समझाने के लिए अपने कर्तव्य को आगे करके आए। तो इस तरह से हम तो जान समझते थे कि मीडिया इस तरह से यानी समाप्त तो हो चुकी है, सत्य की इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि नहीं, मीडिया दबी चाहे जितनी हो इस असत्य धर्म में, लेकिन वास्तव में बीज इसका खत्म नहीं हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा स्वीकार करने की बात आ रही है। नहीं तो इन लोगों को तो सीधे कहते थे, अब ये पत्रकारिता लेकर के ये सब पर करा रहे हो, आप सच बता रहे हैं। एक कोई सामने आकर के गलत साबित करने की कोशिश किया होता तो शायद हम भी स्वीकार कर लेते। जो पेपर पत्रिकाओं में उल्टे निकलेंगे, कोई 5% भी सही उसमें से एक भी कोई गलतियां सही साबित करने वाला मिलता तो मैं कहा था यहाँ, लेकिन नहीं। अब थोड़ा थोड़ा तो स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, बीज है व्यवहार और परिस्थिति, बस ये लोग दबे हैं। जब मौका मिलेगा तो ये लोग आग लगा देंगे असत्य और धर्म के भंडार में, अन्याय अनित के भंडार में लोग आग लगाएंगे, यही लोग लगाएंगे, और सत्य धर्म न्याय नीति मजबूरन रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे, उसमें करने के लिए पहुंच गए। हम रुपया देकर के इन लोग नहीं बुलाए, नहीं संदेह आए लोग किसी लोभ लालच में भी नहीं आए। हमको तो यही लग रहा है जब हमको देना ही नहीं है, तो इन लोग को लोभ लालच क्या होगा। इतने भर के लिए तो ये लोग ईमान से सच्चाई पर है, ये है कम से कम हमको तो कहना पड़ेगा। इस तरह से जो है यानी ईमान और सच्चाई वाला न तो दुख तकलीफ में है और न तो कष्टी है। यदि अपने को महसूस करता है तो उसको तुरंत इस संस्था से जोड़ना चाहिए, और इसी मर्ज की तो ये दवा है, इसी कष्ट और दुख तकलीफ का तो ये दवा है। और इस सत्य पर रहने चलने पर दिखलाई दे रहा हो कि हमको हो रहा है, दूसरे के दुख नहीं। सत्य वाला कोई कहा दे कि हम दुखी है, रहने चलने वाला कोई कहा दे कि हम तो कष्ट पे तकलीफ है, नहीं कर ऐसे से होगा नहीं। लोगों के दिल दिमाग में सामने दिखाई नहीं देगा। पंडित जी घबरा करके अपनों तो हमको बार बार कहते नहीं, ताज उनके अंदर भी ये सांस नहीं बैठता, कहने चल हवा को मत थंगवाएगा, इस संत का कुछ होना नहीं पाएगा। क्यों, अब तो थोड़ा थोड़ा आ ही गया होगा दिल दिमाग में हमारे पंडित जी को, अब उतना नहीं घबराएंगे ना, तो हर बात पर घबराने से तो परेशान होकर के फोन पर फोन मिलाने लगते। इनसे पूछने वाले सब परेशान इनको करते थे, इनके पीछे यार हमको लग रहा है कि ढेर हल्का होते तो इनको भी कुछ पीछे कुछ करने लगते सर, लेकिन ये भी इतने हल्के नहीं पड़ते हैं। उनके पीछे भी जो कैसे ला दिए ऐसे आदमी को, क्या ला दिए नेताजी जो पीछे है,
लेकिन अपना इतनी दृढ़ता तो उनमें भी है ही है कि सत्य तो कम से कम उनका परिवार खुलकर विरोध कर रहा था खूब जबरदस्त। लेकिन अभी हमको थोड़ा सा इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा, इतना वर्ग के लिए तो पौरुषत्व है मुझे, इतना वर्ग का पौरुषत्व है कि उन्होंने सत्य को स्वीकार करके सब संघर्ष के बावजूद भी सटे हुए हैं। भगवान ने ना, मैं कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, ईमान से सच्चाई पर रहने वाला दुखी है, कष्टी है, जरूर कोई खोके, जरूर कोई खोके। अब मेरे सामने हम बताओगे पीछे से रंग जैसे सांसारिक जीवन में लोग पूजा पाठ सब जब करते हैं, वो क्या इतने करने वाले को जीव और किशोरों पर परमात्मा का भी खास सत्कार भगवान के द्वारा होता है? क्या ये सहायक होते हैं या क्या है? बोले खर तो बल सर एक परमाणु भी इस ब्रह्मांड का ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से यानी विदाउट लिंक हो। अब एक इनडायरेक्ट अथवा डायरेक्ट, सीधे अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। अब रही थी सहायक, तो हर अच्छी चीज अच्छी की सहायक। अब हम कैसे कह सकते हैं कोई पूजा पाठ भक्ति सेवा भाव चाहे वो मूर्ति के प्रति चाहे किसी को सहायक नहीं रहे। अरे उसी के सहारे वही धीरे धीरे सहायक बन करके तो आप में नैतिकता आने लगी, पॉजिटिव वृत्ति आने लगी, भगवान के ऊपर भाव बनने लगी, तो आप आगे बढ़ते लगे। सहायक नहीं है कैसे कहा जा सकता है? सहायक नहीं है कैसे कहा जा सकता है? अरे तटस्थ भी नहीं है, सहायक तो है ही हो, लेकिन वही अंतिम नहीं है। एक मार्ग का एक सहायक है, मार्ग का सहायक है। अब किलोमीटर के पत्थर पर जब सड़क पर यात्रा कर रहे हैं तो किलोमीटर के पत्थर पर लिखा है लखनऊ 25 किलोमीटर। अब पकड़ करके तेज मोहम्मद के लखनऊ 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 25 भी पढ़ लेगी। 25 का अर्थ समझ लिए कि इस रोड से जब आगे चलिएगा तो 25 किलोमीटर के संकेत पर जो शहर होगा लखनऊ होगा। तो अब 25 पढ़ ही नहीं, लखनऊ लखनऊ लिखा है, लखनऊ यही लखनऊ, लखनऊ माने वो पत्थर, लखनऊ माने वो ऐसा नहीं। ये लोग ऐसा ही भूल चूक में कर रहे हैं। ये लोग इतने पूजा पाठ वाले हैं, ये ऐसा ही भूल चूक में कर रहे हैं, जानबूझ कर नहीं, भूल चूक में। 25 नहीं देख पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। लखनऊ शहर का नाम है, नहीं समझ पा रहे हैं। अब वो समझ पाए कि लखनऊ माने पत्थर, लखनऊ माने पत्थर। अब लखनऊ एक पत्थर है, लखनऊ एक पत्थर है, ऐसा है वैसा है, वर्णन करना शुरू कर। यही तो है गायत्री वालों का। देखिए नहीं, गायत्री धर्म, गायत्री देवी मारे सभी जितने संस्कृत के पंडित विद्वान हैं, वो जितने से कितने मूर्ख हैं, ये जितने सब संस्कृत के पंडित विद्वान हैं, ये कितने मूर्ख हैं, कितने मूर्ख हैं। सब गायत्री पाठ करने में अधिकतर लगे हैं। गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र गायत्री देवी देव मूर्ख सीखिए। कम से कम एक बार मंत्र का अर्थ देखना चाहिए कि क्या है। मंत्र स्त्रीलिंग प्रधान है कि पुलिंग प्रधान है? मंत्र भौरों को बेवस से का है, देव पुलिंग शब्द है, उन देव का मंत्र है। ये देवी कहां से आ गई? ये देवी कहां से आ गई? मंत्र देव मंत्र है, मंत्र ओम ब्रह्म मंत्र है, ये देवी यानी गायत्री तो छंद है जी। देव मंत्र जो है गायत्री छंद में आरोहित है, वर्णित है। तो छंद देवी हो गया, काल्पनिक देवी बना करके हमारे इसके अभिष्ट देव को विस्थापित कर, ये तो देवद्रोहिता है, ये तो असुरता है। इस स्वप्न काल से स्त्रीलिंग पंडित जी हमारे बैठे हुए हैं पुरोहित में, यू हमारे गायत्री रट दिया, वो उसी पर सब वसूली करते हैं। धुन को दे आप लोग कनो फूकते होंगे तो गायत्री मंत्र देते हैं बेकार में। तो अब क्या कहा जाए इन पंडित जी लोगों को? ऐसे विद्वान पंडित लोगों को क्या कहा है? सब पढ़ते हैं, सब गायत्री छंद है, सब पढ़ते हैं गायत्री छंद है। ये अनुष्टुप पृष्ठुप जाति अजाति जैसे छंद होता है, वैसे ऐसे भी छंद है। तिरुपति गायत्री, अब गायत्री अब दोहानी दिखाई देता है, दोहा सुरठा चौपाई, अच्छा छंद
श्लोक में रामायण है। अब चौपाई राम, दोहा लक्ष्मण, सोरठा यानी सीता, छंद हनुमान, कल्पना करके बना दिया जाए, अयोध्या वाले को किनार कर दिया जाए। ये राम का धरोहर है कि वो सच्चा रामायण है? गायत्री देवी झूठ और कल्पना करके देवी की आकृति बना दिया गया। आज जो देव है उसको हटा दिया गया। ये देवद्रोहिता है कि देवद्रोहिता असुर संस्कृति है कि देव संस्कृति है? ये देवद्रोहिता है कि गायत्री देवी ये देव संस्कृति है? सोचिए ना, बड़ी विचित्र स्थिति है। ऐसे ही लोग संकेत को बजाय उसको अपना करके आगे बढ़ने की, भगवत तत्व प्राप्त करने के, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के, बस वही केएम स्टोन को, किलोमीटर के पत्थर को पकड़ करके आ बैठ गए। यही आकर के भूल चुंग गड़बड़ी है। सहायत तो किसी भी प्रकार का पूजा पाठ है, सहायत तो किसी भी प्रकार का पूजा पाठ है, किसी का भी पूजा पाठ है, आगे बढ़ने के लिए सहायक है, लेकिन देवद्रोहिता नहीं आने चाहिए। किसी भी प्रकार से देवद्रोहिता नहीं आने चाहिए, इसका ख्याल रखना है। कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसमें देवद्रोहिता आवे, नहीं तो तुरंत आप असुर संस्कृति में चले जाइएगा, तुरंत आप असुर घोषित हो जाइएगा। फिर तो भगवत्ता का लाभ वही विनाशक के रूप में मिलेगा। का कारण ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी मन? नहीं, इसको कहा जाएगा इलिटरेसी, स्वासा लिटरेचर पे और विशेष शब्द आ जाएगा। इलिटरेट और लिटरेट होना जो है इसमें नहीं आएगा। नहीं, इसको कहा जाएगा, यानी इसमें शब्द नोअर एंड सियर का आता है, ज्ञानी का। ज्ञानी माने नोअर एंड सियर, और नहीं करें। अज्ञानी के साथ इग्नोरेंस है। हम तो हिंदी भाषा नहीं जानते और अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू संख्या ध्यान है, तो इस तरह से जो है इग्नोरेंस, किसके लिए इग्नोरेंस है? इसे अज्ञात ना,